नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच पटना में राज्य विधान परिषद में जोरदार बहस हुई। मेरा मांग है महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बजाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है। और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जनता है, लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे, और 3 साल के बाद हम हो गए। जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए अब बीच में भी कर लिए, और सब देख लिया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं आएगा। बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। कौन चीज है? अरे घर में के आदमी का हो रहा है, कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए। ठीक है। माननीय गुलाम गौस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सभापति सदन को चलाते हैं, सदन नियम से चलता है, लेकिन विपक्ष ने तय किया है कि परिसीमन उनकी मर्जी से हो, सदन उनके नियम से चले, बाबा साहेब का संविधान चले उनकी मर्जी से। उन्होंने कहा कि अगर उनके मन का ना हो तो सदन नहीं चलने देंगे। देखिए, कुछ लोग स्पीकर के सहारे, स्पीकर सदन को चलाते हैं, सभापति सदन को चलाते हैं, नियम से चलता है। लेकिन ये विपक्ष ने तय किया है कि डिलिमिटेशन उनके मर्जी से, सदन चले उनके नियम से, बाबा साहब का संविधान चले उनके नियम से। उनको मन लायक हो तो ठीक है, नहीं मन लायक हो तो नहीं चलने देंगे। वही ग्रैब कर दिया। आगे बढ़ेंगे। कोलकाता में बीजेपी विधायकों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के खिलाफ विधानसभा गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि बरुई पूर्व विधानसभा के स्पीकर विमान बंदोपाध्याय बनर्जी हमें विधानसभा के अंदर बोलने की अनुमति नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि जब हम कल बरुईपुर विधानसभा गए तो हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, हमारे विपक्ष के नेता पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल में केवल ममता बनर्जी का संविधान लागू है। अगर हमारे लोगों पर अत्याचार किया जाता है और हमारे अधिकारों में बाधा डाली जाती है तो हम अपना विरोध जारी रखेंगे। We are protesting because the speaker Biman Bandyopadhyay, who belongs to Baruipur Assembly, has been not allowing us to speak inside. Whenever we want to talk about any issues related to the people of Bengal, we are being suspended. Our mic is switched off. We are being thrown out by the marshal inside. And yesterday, when we had gone to Baruipur, the assembly of the speaker,
We were heckled. We were harassed. LOP, our leader of opposition, was attacked. His car was attacked. What kind of West Bengal is this? We don't have freedom of speech. Dr. B.R. Ambedkarji's constitution is not applicable here. Is here only Mamata Banerjee's constitution is applicable. So we are protesting. We have burned the effigy of Biman Bandyopadhyay, and our protest will continue. You may suspend us, you may throw us out, you may arrest us, but we are here, we MLAs are here for the people of Bengal. We will protest. If our people are tortured, if our rights are hampered, we will continue our protest. Also, yesterday, LOP raised for the presidential rule in West Bengal. We need President's rule in West Bengal. It's high time that we get President's rule, because other than President's rule, there is complete lawlessness. And with this kind of situation, I don't think 2026 we can have a fair election. So to have a fair election for all the parties, we need President's rule. कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, हिंसा नहीं त्यागने और निरंतर हथियार उठाए रखने के चलते नक्सल विचारधारा के लोगों के खिलाफ मुठभेड़ में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में आज अर्धसैनिक बलों की 60 से ज्यादा बटालियन तैनात है। प्रभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। शहीद जवान के प्रति श्रद्धांजलि प्रथमतया व्यक्त करते हुए उनके परिवार को संबल मिले इस अवसर पर, जब उन्होंने अपनी जान इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सामान्य स्थिति बरकरार करने के लिए गंवाई, और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी ऐसा हम सब मानते हैं। हिंसा नहीं त्यागने की स्थिति में और निरंतर हथियार उठाए रखने की स्थिति में नक्सल विचारधारा के लोगों के साथ जो मुठभेड़ें होती है, उसमें ये परिस्थितियां अब लगातार सामने आ रही हैं। अब तुलनात्मक बड़े पैमाने पे अर्धसैनिक बल छत्तीसगढ़ में तैनात है। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तो मैं समझता हूं 5-1 बटालियन होंगे, आज 60 से ज्यादा है। तो इस उपस्थिति में लगातार पिछले दशकों में, वर्षों में बटालियन बढ़ाते गए हैं हम लोग, और आज ये स्थिति आ रही है कि प्रभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, और जब हिंसा का मार्ग वो नहीं त्याग रहे हैं तब ऐसी घटनाएं हो रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन करना मतलब देशद्रोह की नींव को मजबूत करना है, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी भी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता जो भारत के महापुरुषों का अपमान करता हो। उन्होंने कहा कि उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो। आज का नया भारत इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम पूरे गौरव के साथ विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा गौरव विरासत से जुड़ता है, विरासत विकास से जुड़ती है। श्रद्धालुजनों का आगमन ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है, और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था,
बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की एक गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी गौरव गाथा विरासत के साथ जुड़ती है, विरासत विकास के साथ जुड़ता है। विरासत और विकास की अद्भुत गाथा का ही एक नया रूप है बहराइच का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने पार्टी के अन्य विधायकों के साथ विभिन्न मांगों को लेकर बिहार विधान परिषद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार में आए दिन हत्या, बलात्कार, चोरियां हो रही हैं। सरकार के पास इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि होली में 2 दिन में 22 हत्याएं हुई, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सुशासन राज जंगल राज हो गया है। बिहार में सुशासन की सरकार है, बाकी आज दिन हत्या, बलात्कार, अपहरण, मर्डर, चोरी आज दिन होता है, आज दिन हो रहा है, सभी जिला में हो रहा है, सभी पूरे बिहार में हो रहा है। बाकी सरकार लॉ एंडर संभालने की यही सरकार के शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है। इसीलिए होली में भी 2 दिन में, होली में 2 दिन में 22 मर्डर हुआ, 22 बेटियों के साथ भी बलात्कार हुआ। बाकी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कुछ नहीं, खाली कागज में खाता पीता, कागज में लिखा पढ़ी हो रहा है कि हो रहा है, हो रहा, कुछ कहीं नहीं हो रहा। पूरे बिहार में जंगल, महा जंगल राज हो गया। जंगल जाए, अगर शेर है तो जंगल जाए। शेर है ना, जंगल जाए। गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीब बेटी के, दलित बेटी के, पिछड़ा बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, और वही लोग बीजेपी के लोग कर रहा है, सरकार के लोग कर रहा है। समझ गए, शेर है तो यही से करवा रहे हैं, नीतीश कुमार करवा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि नागपुर की घटना गहरे षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही है, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग विदेशी टूल किट का हिस्सा बनकर कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। नागपुर की घटना स्पष्ट रूप से गहरे षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही है। किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। कुछ लोग विदेशी टूल किट का हिस्सा बनके कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होगी, बख्शे नहीं जाएंगे। और भारत के समाज के लिए औरंगजेब कल भी खलनायक था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कोई भी उसके अत्याचार, अमानवीय व्यवहार, राक्षसीय सोच को कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य व्यक्ति सही नहीं ठहरा सकता। कर्नाटक रिजर्वेशन को लेकर जिस तरह से धर्म के आधार पर आरक्षण गैर कानूनी, गैर संवैधानिक एवं धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग और उस पर गैर कानूनी घोषणा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। वो संविधान की मूल आत्मा का कत्ल करने जैसा षड्यंत्र है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीग के झंडे पर बांटो व राज करो की नीति पर कार्य कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ विधेयक पर विधानसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं, जिस पर संसद चर्चा कर रही है, जिस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चर्चा कर रही है, उस पर विधानसभा में प्रस्ताव लाना हास्यास्पद एवं संघीय ढांचे पर चोट है। डीएमके का जिस तरह से मुद्दा है, डीएमके जनता का समर्थन खो चुकी है। डीएमके व स्टालिन परिवार काल्पनिक भय खड़ा कर रहे हैं। अपने हाथ से सत्ता उनके हाथ से लगातार खिसक रही है। जनता का विरोध उनके परिवार और परिवार के भ्रष्टाचार के कारण आज चरम पर है।
इसलिए काल्पनिक भैया खड़ा किया जा रहा है। क्या पहली बार परिसमन हो रहा है? देश नियम कानून एवं संविधान के अनुसार चलता है। देश के संविधान पर, अपने इंस्टीट्यूशन पर विश्वास रखना चाहिए। किसी भी प्रदेश, किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होगा, नहीं होता है, नहीं होगा। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जन स्वराज उद्घोष यात्रा के दौरान एक दिवसीय दौरे पर गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह जन स्वराज के प्रयास की ताकत है कि आज दूसरे राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जमीन पर जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं। अपराध तब रुकेगा जब सरकार का इकबाल हो। बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। आपने एक वो दौर हम लोगों ने देखा था जब लालू जी का राजद का अंतिम दौर चल रहा था, तो अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ था कि हर दिन ये घटनाएं आम हम लोग को सुनने देखने को मिलती थी। उसी तरीके से हम तो पिछले 2 बरस से आपको कह रहे हैं कि धीरे धीरे नीतीश कुमार जी के सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। कोई डर नहीं रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। और उसको अगर गहराई से आप समझना चाहते हैं कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ा, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों हुआ, अगर आप जाकर आंकड़ों में देखिएगा तो आपको सीधा इसका कोरिलेशन दिखेगा शराबबंदी से। मैं बात कहता हूं, लोग समझते नहीं है। शराबबंदी से 2017 से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पुनः बिगड़नी शुरू हुई है, चाहे सरकार नीतीश और भाजपा की हो या राजद के साथ उनका गठबंधन हो। भाई नीतीश कुमार तो वही है, प्रशासनिक तंत्र वही है, व्यवस्था वही है, फिर 17 के बाद क्यों बिगड़ा है? इसकी वजह यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो व्यवस्था बनी हुई है, जो लोग, जो प्रशासन है, उसका एक बहुत बड़ा तंत्र, एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी को लागू करने, उसको बचाने, छिपाने, कमाने के में लगा हुआ है। अगर थाने में 15 व्यक्ति हैं और 10 आदमी सिर्फ शराब के धंधे में लगे हुए हैं या शराब के काम में लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो रूटीन लॉ एंड ऑर्डर है वो अफेक्टेड होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 17 के बाद से धीरे धीरे बिहार में स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। तो दोनों बात, एक तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका इकबाल का खत्म हो जाना, तो जो अफसर है वो अपने हिसाब से चला रहा है, उसको क्या चिंता है, अगर कुछ गलत हो भी गया तो उसको तो चुनाव फेस नहीं करना है। और दूसरा, जो प्रशासन में लगे हुए लोग हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर में, उसका एक बड़ा हिस्सा शराबबंदी की वजह से उसमें व्यस्त है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के चीफ जस्टिस ने ये बात कही कि बिना सोचे समझे अगर आप कानून शराबबंदी जैसे बना देंगे तो उससे पूरी व्यवस्था जो है प्रोसिक्यूशन की, कोर्ट की, वो पूरा तबाह हो जाती है। वो क्योंकि आपने कोर्ट तो बढ़ाए नहीं, थाने बढ़ाए नहीं, नए पदाधिकारी भेजे नहीं, और उसी आदमी को अब शराबबंदी भी लागू करना है। और बिहार में तो सिर्फ 2 ही बात जो आप कह रहे हैं, शराबबंदी, बालू वाली बात, तो 3 ही उद्योग यहाँ पिछले 3-4 साल में फैला फुला है। एक है शराब माफिया, दूसरा है बालू माफिया, और तीसरा जो अनाज वाले माफिया है, जिसकी चर्चा आप लोग कम करते हैं। ये 5 किलो अनाज से जो 4 किलो मिल रहा है, तो ये अनाज को पैसे में कन्वर्ट करना और पैसे को फिर से वापस अनाज में लाना, हम तो कम से कम 2-2.5 साल से यही देख रहे हैं कि हर जिले में, गोपालगंज में भी आपके नाम आप लोग नहीं लीजिएगा, गोपालगंज में भी आपको मालूम है कि कौन शराब माफिया है, आपको मालूम है कौन बालू माफिया है, और आपको ये भी मालूम है कि कौन यहाँ अनाज का माफिया है। हर जिले में बन गया, पूरी व्यवस्था बन गई है। तो जब ये इस तरह के माफिया ही, उनका ही दबदबा होगा, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का कारण वो भी है। आगे बढ़ेंगे। मुंबई में दिशा सालियान के पिता द्वारा सालियान की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे की कथित भूमिका की जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। शिवसेना यूबीटी नेता इसको लेकर संजय राउत ने कहा कि मैंने पुलिस जांच देखी है और यह एक दुर्घटना थी, हत्या नहीं। उनके पिता ने घटना के 5 साल बाद याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला पूरी तरह से राजनीति है और एक युवा नेता, आदित्य ठाकरे युवा नेता का नाम खराब करने की कोशिश है, जो अच्छा नहीं है। मर्डर केस में सीबीआई के लिए देखिए, मर्डर केस की बात जो है, आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था,
वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालेन वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन ये गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है, जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक। महाराष्ट्र में तो गांव गांव में ऐसी कब्र, और राजनेताओं की और बीजेपी के लोगों की, और हमारे कोंकण एरिया में हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं। फिर साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।